हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? ये थर्ड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हमारी ये यूनिट नंबर 5 जो चल रही है और कुछ ही दिनों के बाद में आपका पेपर जो है केमिस्ट्री का होने वाला है। ये थर्ड पेपर है जो सबसे लास्ट में होगा। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है यूनिट का। और अणु संख्या गुणधर्म जो कि बड़ा टॉपिक था, उसके अंदर हमने वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन आपको पढ़ा चुके हैं। वासुदाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन। और अब हमारा तीसरा पॉइंट जो चल रहा है वो है हिमांक में अवनमन यानी कि झुकाव। यानी हिमांक में अवनमन किसी द्रव का वह बिंदु होता है जिस पर उसके द्रव्य ठोस अवस्था वासुदाब के समान हो जाती है। यानी कि किसी भी द्रव का हिमांक वह बिंदु होता है जिस पर उसके द्रव्य ठोस अवस्था उसके वासुदाब के समान हो जाती है, वह आपका हिमांक कहलाता है। और इस हिमांक को देखिए, हमने आपको जो है एक चित्र के माध्यम से, एक ग्राफ के माध्यम से हमने आपको पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था और फिर से पुनः हम आपको फिर बता रहे थे। ये आपका ताप है, ये वासुदाब है आपका। और ये देखिए आपका ये रहा। और इसमें ये देखिए आपका पी क्यू जो है हम पढ़ रहे हैं, ये पी और क्यू, ये पी क्यू जो आपका रहा, ए बिंदु आपका ये रहा और ये आपका ठोस और ये आपका वासुदाब, ये आपका वासुदाब रहा। ये आपका जो है, अब इसमें देखिए ये आपका जो है ये आपका विलयन रहा, ये आपका विलायक है जो हम बता चुके हैं, बी। और आपका ए, आपका बिंदु सी और आपका डी, ये आपका विलायक रहा जो पूर्व के चित्र में हम बता चुके हैं। ये रहा आपका विलयन और ये ताप, ये रहा आपका ताप। ये पी एफ जो कि शुद्ध विलायक और ये टी एफ विलयन। इन दोनों का अंतर है आपका डेल्टा टी एफ। एफ का मतलब यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, आपका जमाव बिंदु है। तो इस प्रकार से देखिए, हम जो है ये डेल्टा टी एफ बराबर आपका टी जीरो एफ माइनस टी एफ, यानी कि हिमांक में अवनमन, ये आपका है हिमांक में अवनमन। और ये है अपना विलायक, शुद्ध विलायक, और ये हमारा विलयन। इसमें से घटा देंगे तो ये अंतर आ गया आपका डेल्टा टी है जो हिमांक का अवनमन कहलाता है। इस प्रकार से हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। अणु संख्या क्या है? गुणधर्म है। आते तो देखिए, हिमांक में अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म है। तो डेल्टा टी एफ समानुपाती एन, एन यहाँ, तो इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ एम। यहाँ एम बराबर मूललता है, क्या आपकी मूललता है। के एफ जो है मूलल स्थिरांक है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। क्या हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यदि मान लीजिए स्मॉल एम बराबर 1 हो तो आपका डेल्टा टी एफ
बराबर आपका क्या हो गया, मूलल स्थिरांक। आप देखिए जब विलयन की सांद्रता 1 मोल होती है, जब विलयन की सांद्रता जब विलयन की सांद्रता जब विलयन की सांद्रता 1 मोलल होती है, 1 मोलल होती है, तो हिमांक में अवनमन का मान, हिमांक में अवनमन का मान मोलल अवनमन है। विलयन की सांद्रता 1 मोलल होती है, तो हिमांक में अवनमन का मान मोलल अवनमन है। तो इस प्रकार से आप देखिए स्मॉल एम यानी कि मोललता, स्मॉल एम बराबर आपका होता है सूत्र विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार इंटू विलयन का भार ग्राम में, और जब ग्राम में होगा तो 1000 से हम गुणा कर देंगे, तो आपका स्मॉल एम बराबर क्या हो गया, W/N इंटू WB यानी कि विलायक का भार, आपका विलायक का भार WB इंटू D। आप देखो समीकरण 2 से स्मॉल एम का मान समीकरण 1 में रखने पर आप रखेंगे, समीकरण 1 आपका ये रहा, तो ये आपका समीकरण 1 है आपका, तो आपका समीकरण डेल्टा टी है बराबर से स्मॉल एम का मान आपका ये रहा WA/NA इंटू WB इंटू 1000, ये आपका होगा। अब देखिए अवाष्पशील विलेय का अणुभार, हमें अवाष्पशील विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार हमें ज्ञात करना है। अवाष्पशील विलेय का अणुभार यानी अवाष्पशील विलेय का अणुभार आपका जो है Na है, पूरा मॉलिक्यूलर अणुभार हमें ज्ञात करना है। तो इसके साथ क्या आ गया, Na आ गया, ये आपका क्लियर हो गया, तो WB बाकी डेल्टा क्लियर इंटू WB और इंटू D, ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से ये देखिए आपने हिमांक का अवलोकन शुरू के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंट है 100%। आपको देखिए किसी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन आते हैं तो 10 नंबर का आपको मिलेगा, और इस बार आपके पास बहुत बढ़िया चांस है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम हर चीज़ का ऑनलाइन वीडियो में आपको 2 बार पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक को, ताकि बच्चे को इस ऑनलाइन के माध्यम से ही पूरे टॉपिक याद हो जाए जो हम पढ़ा रहे हैं। तो इनमें से 100% आपका एकदम एक सवाल आएगा और ये बातों को याद हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हिमांक में हम देखो पूर्व में भी आपको बता चुके हैं, और आज की वीडियो में भी हमने फिर से आपका दौरान कर दिया। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट जो है इसी में आगे हम पढ़ेंगे, वो देखिए आपका वो है आपका ऐसे विलयन की सांद्रता समान होती है।
यानी कि ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता समान होती है, ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता क्या होती है, समान होती है, मैं क्वथनांक में उन्नयन तथा हिमांक में अवनमन में निम्न रिलेशन होता है, निम्न संबंध होता है। तो इन दोनों के अंदर जो है निम्न संबंध होता है। तो वो संबंध देखिए आपका देखिए जो है डेल्टा टीवी का मतलब होता है क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बराबर आपका टीवी। दूसरा है डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ। ये हिमांक में अवनमन है और ये आपका मोललता है। तो समीकरण 1 और 2 से देखिए, तो डेल्टा टीवी बटे डेल्टा टीएफ बराबर टीवी बटे टीएफ। एम से एम कट गया आपका। आगे देखिए डेल्टा टीवी बटे केवी हो गया आपका बराबर डेल्टा टीएफ बटे के। ये फॉर्मूला निकल गया। इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। इस प्रकार से या हिमांक में ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता है कंसंट्रेट प्रमाण समान होता है, मैं क्वथनांक में उन्नयन यानी उन्नयन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इंग्लिश में है फ्रीजिंग में जिनमें रिलेशन होता है डेल्टा टीवी बराबर केवीएम और डेल्टा टीएम बराबर केएफ एम। समीकरण 1 और 2 से और इस प्रकार से सूत्र निकल के आ गया। अब इसकी हम देखो प्रायोगिक विधि, जिस प्रकार से हमने लैंडर्स बर्गर विधि क्वथनांक में उन्नयन के अंदर अपन ने पढ़ी थी, उसी प्रकार से हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर वो पढ़ेंगे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि लैबोरेटरी के अंदर हम इसको कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके बेकमान विधि के नाम से जानी जाती है। बेकमान विधि यानी एक थर्मामीटर होता है जो कि आपका 0.1 केल्विन तक के ताप को नाप सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए और किस प्रकार से हम नापेंगे, तो ये हम चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं। ये आप देखिए इस प्रकार से ये रहा आपका ये आपका, और इसके अंदर ये वेगमान तापमान के अंदर लगा रहता है। ये देखिए वेगमान, ये जो पूर्व में भी आपको बता चुके हैं, ये तापमापी आपका लगा रहता है। वेगमान थर्मामीटर आपका लगा रहता है। ये आपका रहा तापमापी जो यंत्र है। ये वेगमान तापमापी के द्वारा कम ताप का जो है मापन करती है, तो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका
आपका मीटर है। ये आपका डोलर है। आप देखिए ये रहा आपका, ये रहा बेलमान। ये रहा आपका बेलमान तापमापी, बेलमान तापमापी। ये आपका पेडोला रहा, उसको अपन लाने का जो कार्य करते हैं, ये आपका पेडोला रहा। और ये आपका बाहर जो लाया भरा हुआ है, इसको हिलाने के लिए पेडोला काम में लेते हैं अपन। आपका हिमांक बिंदु नली, ये है आपकी हिमांक बिंदु नली आपकी रही। और ताप बाह्य नली, ये आपकी जो है ताप की बाह्य नली। और ये आपका विरोधक दावा और हिमांक मिश्रण इसके अंदर भरा हुआ है। ये देखिए, अब आप देखिए विलयन इसके अंदर भर दिया जाता है। अब हम इसके जमा बिंदु को नोटेट कर लेते हैं कितने ताप पर हो रहा है। इसके बाद में इसमें जो विलायक उसको इसके अंदर भर दिया जाता है। और भरने के बाद में फिर उसका हम जमा बिंदु नोटेट कर लेते हैं। और इस प्रकार से नोटेट करने के बाद हमारा डेल्टा बराबर डेल्टा जो है हमारा, जो हमने आपको बताया था कि भाई किस प्रकार से हम ये याद करते हैं, तो वो देखिए आपका P0F माइनस PF। तो इस प्रकार से ये हमारा विलायक है, ये हमारा विलयन है। तो एक हम विलायक को इसके अंदर भर लेते हैं, उसका हम जमा बिंदु इस बेलमान तापमापी अंतर के द्वारा एक बड़ी क्वथन नली होती है, उसके अंदर हम इसको भर लेते हैं और बेलमान तापमापी के द्वारा नोटेट कर लिया जाता है इसका ताप। फिर विलयन भर दिया जाता है, इसको निकाल लेते हैं तो विलयन भर दिया जाता है, इसका ताप नोटेट कर लेते हैं। और इस प्रकार से हमारे पास में डेल्टा टी है हिमांक आपतन का मान हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये जो है ये हमारा बेलमान उपकरण कहलाता है, बेलमान उपकरण कहलाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से हम इसके बाद में देखिए, तो इस प्रकार से हमने मान में अवनमन, इस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन की हमने लैंडर्स वर्गर विधि पढ़ी थी। उसी प्रकार से हिमांक में अवनमन की जो है हम ये विधि पढ़ रहे हैं। अब देखिए इस प्रायोगिक विधि बेलमान विधि के द्वारा हम जो है शुद्ध विलायक और विलयन, शुद्ध विलायक और विलयन के तापों को हम क्या कर लेते हैं, नोटेट कर लेते हैं। और ये नोटेट करने के बाद में इनमें जो अंतर आ रहा है वो आपका डेल्टा टी कहलाता है, यानी हिमांक में अवनमन कहलाता है। इस प्रकार से इस उपकरण की सहायता से बेलमान तापमान के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। आप देखिए स्टूडेंट्स, हम इसके बाद में एक तार्किक सवाल हम करते हैं, न्यूमेरिकल हम करते हैं, वो देखिए आप। तार्किक सवाल देखिए आपका
जाता है, बहुत सारा होता है जिसमें से आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं। जल के लिए क्वेश्चन है हमारा, जल के लिए मोलर उन्नयन, स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक तथा अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक का मान क्रमशः 0.52 तथा 1.86 kg मोल है। यदि जल में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन 0.2 केल्विन का हो तो वहाँ हिमांक में अवनमन ज्ञात करो। ये आपका आंकिक सवाल है जिसका हल हम देख रहे हैं। तो आपका दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है। तो देखो केवी बराबर उन्नयन स्थिरांक तथा अवनमन स्थिरांक। केवी बराबर आपका 0.52, आपका फ्रीजिंग अवनमन जो है 1.86 यानी केजी। आप मोल इनवर्स लिख सकते हैं, केजी मोल इनवर्स आपका। यदि जल में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाने पर क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा केजी 0.2 केल्विन है आपका, तो वहाँ हिमांक में अवनमन फ्रीजिंग पॉइंट ये हमें ज्ञात करना है। और जब कभी हम फॉर्मूला भी पढ़ जाए थे, डेल्टा टीवी पढ़ के आपका क्या था, डेल्टा टी एफ बराबर आपका केवी बटे के एफ। अब देखिए डेल्टा टीवी आपका 0.2 है, आपका डेल्टा टी एफ आपको ज्ञात करना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क होगा बराबर आपका केवी है 0.52 और ये है 1.6 दशमलव से आपके दशमलव में। आप देखिए इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो डेल्टा है इंटू आपका 52 बराबर क्या हो जाएगा आपका 186 इंटू 2। ये लीजिए भाई डेल्टा टी है यहाँ पर बराबर 186 और हमें डेल्टा टी है तो ज्ञात करना है। ये देखिए आप ये आपका हो गया डेल्टा टी है 52 आपका, तो डेल्टा टी है बराबर आपका क्या हो गया 52/2.186। तो इस प्रकार से ये हम देखिए बहुत ही सरल आपका न्यूमेरिकल है और इस प्रकार से हम इसका हल कर लेंगे बिल्कुल। तो इस प्रकार से इस प्रकार के सवाल आते हैं, बहुत ही सिंपल है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं, जो कि इम्तिहान के अंदर पूछे जाते हैं।
अब इसी प्रकार से एक सवाल हम आपको करके दे रहे हैं जिसे आपको करना है। पहले आप मान लें देखो दिया हुआ मान लिख लीजिए, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए और उसका मान रख लीजिए आप। जो हमें ज्ञात करना है वो डेल्टा टी है, हिमांक में अवनमन ज्ञात करना है, फ्रीजिंग पॉइंट हमें ज्ञात करना है। अब अगला सवाल देख लीजिए आप न्यूमेरिकल, वो आपका देखिए आखिरी सवाल जो है वो हम लिखा रहे हैं और आपको घर बैठ के करना है। नहीं होता है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। यूरिया के नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया के जलीय विलयन, यूरिया के जलीय विलयन का यूरिया के जलीय विलयन का हिमांक 4 डिग्री सेल्सियस है, 4 डिग्री सेल्सियस है। तो इस विलयन के क्वथनांक की गणना कीजिए। आपको बॉइलिंग पॉइंट की गणना करनी है, यानी के भी जो है आपका क्वथनांक की गणना हमको करनी है। के एम आपका दिया हुआ है वो है 3.36, ये आपका दिया हुआ है। तो ये सवाल आपको करना है कर बैठ के। फिर भी यदि नहीं होता है फॉर्मूला सूत्र जो है आपका वही है डेल्टा टी बटे आपका डेल्टा टी है बराबर के आपका बटे के है। ये आपका फॉर्मूला है जो बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर मान रख करके आपको इस सवाल को हल करना है। अब इसका लास्ट पॉइंट जो हम करेंगे या इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हम आज पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन आपको देखिए ध्यानपूर्वक देखिए, इस सवाल को हम कर लेंगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम बताते हैं चीनी मिले दूध। क्वेश्चन है हमारा चीनी मिले दूध की आइसक्रीम सामान्य जल की तुलना में निम्न ताप पर जमती है क्यों? देखिए चीनी मिले दूध की जो आइसक्रीम है सामान्य जल की तुलना में निम्न ताप पर जमती है, क्योंकि दूध में चीनी मिलाने से वहाँ हिमांक में अवनमन हो जाता है। यानी दूध के अंदर चीनी मिलाने पर जो है वो हिमांक में अवनमन हो जाता है, यानी कि झुकाव हो जाता है, निम्न हो जाता है, अवनमन हो जाता है। क्योंकि चीनी क्या है यहाँ पर, चीनी यहाँ पर जो है अवाष्पशील, क्या है, अवाष्पशील विलय होती है, अवाष्पशील विलय होती है, जिसके कारण बड़े विलय की हिमांक का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अवाष्पशील अशुद्धियाँ होती हैं, उनका जमाव नहीं होता है। यही कारण है कि चीनी मिला दूध निम्न ताप पर जम जाता है। इस प्रकार से ये यहाँ तक हमने आपको हिमांक के अवनमन तक की टॉपिक हमने आपको पढ़ा दिए। अब लास्ट टॉपिक आपका केवल परासरण बचता है और इसके बाद में ये यूनिट आपकी फिनिश हो जाएगी। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही बहुत। अगले वीडियो में हम आपको परासरण पढ़ाएंगे। धन्यवाद।